नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया है जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से कराई जा रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट से देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए, हमारा इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न कहता है कि इन मुसलमान हरिजन पाटिल कोटिन हिंदू वार्य यह किस कवि के लिए कहा गया। तो यह किस कवि के लिए कहा गया है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रसखान के लिए कहा गया है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन है। तो रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन है, राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान का रचना काल था, तो रसखान का रचना काल कब था, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जहांगीर का राजकाल में। जहांगीर का राजकाल में रसखान का रचना काल था। अगला प्रश्न है कि रसखान के इष्ट कौन थे। तो रसखान के इष्ट कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुजान रसखान के रचनाकार हैं। तो सुजान रसखान के रचनाकार कौन है, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा रसखान। क्या हो जाएगा, रसखान। अगला प्रश्न है कि रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी। तो रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग में। अगला प्रश्न है कि रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। तो रसखान किस प्रकार के रचना में सिद्ध थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सवैया छंद में। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा। तो रसखान ने अपनी रचना में माली और मालिन किन्हें कहा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी श्री कृष्ण। क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण एवं राधा को। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि तड़ाग का शब्दार्थ क्या है। तो तड़ाग शब्द का क्या अर्थ होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नदी होता है। क्या होता है, नदी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कल धौत का पर्याय क्या है। तो कल धौत का पर्याय क्या है, राइट ऑप्शन है ए इंद्र होता है कल धौत का पर्याय। सर्वय में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है। तो सर्वय में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ब्रजभूमि निवास की। हमारा अगला प्रश्न है कि रसखान ने चितचोर किसे कहा। तो रसखान ने चितचोर किसे कहा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण को चितचोर कहा था। लकुटी का अर्थ क्या होता है। तो लकुटी का अर्थ क्या होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी लाठी। क्या होता है, छोटी लाठी लकुटी का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा। तो कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा, राइट ऑप्शन है डी श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है कि नंद नंद किसे कहा गया। तो नंद नंद किसे कहा गया, ऑप्शन सी श्री कृष्ण को नंद नंद कहा गया। अगला प्रश्न है कि अयनी का अर्थ क्या है। तो अयनी का अर्थ क्या होता है, राइट ऑप्शन है बी प्रेम। क्या होता है, प्रेम। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। तो प्रेम वाटिका जो किस प्रकार की रचना है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम निरूपण संबंधी। क्या हो जाएगा, प्रेम निरूपण संबंधी। अगला प्रश्न है कि सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है। तो सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कृष्ण की भक्ति संबंधी। अगला प्रश्न है कि कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। तो कवि रसखान अपने दोहे में बेमन किसे कहा गया है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भक्त के रूप में स्वयं को। भक्त के रूप में स्वयं को बेमन कहा था। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो कौन सी कृति है जो रसखान की नहीं है, राइट ऑप्शन है ए प्रेम फुलवारी। क्या हो जाएगा, प्रेम फुलवारी। अगला प्रश्न है किसने कहा था
इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू बरिए। तो किसने कहा था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो मनमानिक में कौन सा अलंकार है? राइट ऑप्शन सी है, रूपक अलंकार। मनमानिक में रूपक अलंकार होता है। रसखान को किसने दीक्षा दी? तो रसखान को किसने दीक्षा दी थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गोस्वामी विठलनाथ ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान किस काल के कवि हैं? ऑप्शन डी, भक्ति काल के कवि रसखान हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेम अयनि श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो प्रेम अयनि श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 दोहे। हमारा अगला प्रश्न है कि करील के कुंजन ऊपर 12 के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? करील के कुंजन ऊपर 12 के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 सवैया। अगला प्रश्न है कि माली मालिन किसे कहा गया? तो मालिन माली किसे कहा गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राधा कृष्ण को। क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण को। अगला प्रश्न है कि इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? तो इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, श्री कृष्ण को चितचोर कहा गया है। अगला प्रश्न है कि रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। तो रसखान हिंदी के कैसे लोकप्रिय कवि हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा, जातीय। क्या हो जाएगा? जातीय। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दिया? तो स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दिया था? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुष्टि मार्ग में। स्वामी विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में लगभग हम 30 प्रश्नों को किए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से कराई जा रही है। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़िए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।